सुखदेव जी राजा परीक्षित को चीर हरण की कथा सुना रहे हैं कि भगवान ने नहाती हुई गोपियों के वस्त्र चुरा लिए। कथा आपने भी सुनी होगी। और बहुत सारे लोग, हमारे अपने हिंदू सनातन धर्म के लोग, इस बात पर भगवान का मजाक बनाते हुए देखे गए हैं कि ये कैसा भगवान है, नहाती हुई स्त्रियों के वस्त्र चुरा कर ले गया, ये क्या भगवान का लक्षण है। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि आप श्लोक पढ़ें। हेमंते प्रथमे मासी नंद गोप कुमारिका। हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में नंद गोप आदि जो भी वहां पे ग्वाले थे, उनकी कुमारिका शब्द लिखा है, कुमारी। और कुमारी किसके लिए कहा जाता है पता है? कुमारी कहा जाता है 2 वर्ष से बड़ी और 10 वर्ष से छोटी जो कन्या होती है, उसके लिए कुमारी का प्रयोग किया जाता है। ऐसी कन्या को अपने घर में कन्या जिमाना चाहिए। कन्या भोजन कराते हैं ना आप लोग, 2 वर्ष से बड़ी हो और 10 वर्ष से छोटी हो, उस कन्या को कन्या भोजन कराने का फल मिलता है, वह कुमारी का स्वरूप है। और भगवान ने गिरिराज पर्वत उठाया, उसके लगभग 1 वर्ष पहले की ये लीला है। तो भगवान की आयु रही होगी 6 वर्ष और गोपियों की आयु रही होगी लगभग 4-5 वर्ष की। अब विचार करो कि जो लोग कहते हैं नहाती हुई गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, तो एक सामान्य दृष्टि में यदि हम देखें तो हमारे घर में यदि 4-5-6 साल के बालक हो या बालिका वो नग्न अवस्था में भी यदि खेलते रहें, तो हमारे मन में कभी किसी तरीके का काम भाव जागृत नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे हैं, खेल रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि भगवान ने जिस समय ये लीला करी उस समय भगवान 6 वर्ष के थे, लगभग पौगंड अवस्था है, और उनसे भी छोटी गोपियां हैं। दूसरी बात कि जो लोग भगवान की लीला पर उंगली उठाते हैं, प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, वो केवल एक ही लीला को क्यों देखते हैं कि भगवान ने नहाती हुई स्त्रियों के वस्त्र चुराए या गोपियों के साथ यमुना जी पे रास रचाया, यही लीला क्यों देखते हैं? ये भी तो देखें कि 6 दिन के वो थे जब पूतना के स्तनों से जहर पी लिया। आप पी सकते हो जहर? 7 वर्ष के थे तब 21 किलोमीटर लंबा गिरिराज पर्वत अपनी उंगली के नख पर धारण कर लिया। इसका मतलब है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। जो कुछ करने योग्य है या नहीं करने योग्य है, सब कुछ करने का सामर्थ्य जो रखता है वो भगवान है। और भगवान से जीवात्मा की तुलना कभी नहीं हो सकती, करना भी नहीं चाहिए। भूल है, मूर्खता है यदि हम भगवत चरित्रों से, भगवान से अपनी तुलना करें। वो जो कुछ हो तो सांप के मुंह के अंदर चले गए अघासुर को मारने के लिए। हम महाराज 10 फुट दूर से सांप को देखते हैं तो पीछे भागने लगते हैं। एक नहीं, अनेक लीला भगवान की ऐसी हैं। गोपियां निर्वस्त्र होकर के यमुना जी में स्नान करती हैं और कात्यायनी मैया का पूजन करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी मैया का पूजन कर रही हैं कि हमें नंदगोप के जो सुत हैं वो पति के रूप में प्राप्त हों। भगवान ने विचार किया कि ये अपनी पूजन में एक गलती कर रही हैं। क्या? ये देव नदी में नग्न स्नान कर रही हैं। और किसी भी देव नदी में कभी भी नग्न स्नान, देव नदी ही नहीं, कोई जलाशय हो, कोई कुआं हो, अपितु आपके घर का यदि बाथरूम भी जो है, स्नान घर जो है, वहां पे भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नग्न स्नान करने से वरुण भगवान का दोष हो जाता है। और भगवान ने विचार किया कि यदि ये गोपियां इसी तरह नग्न स्नान करते हुए यमुना में और पूजा करते रहेंगी तो इनकी पूजा कभी सफल होने वाली नहीं है। मैं इनको पति रूप में मिलूं, उसके लिए ये नियम से पूजन करें, तब सफल हो जाएगी पूजन। तो भगवान ने विचार किया कि मुझे इनके वस्त्र चुरा करके इन गोपियों को शिक्षा दी कि देखो कभी किसी देव नदी में नग्न स्नान नहीं करना, अपराध बन जाता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अपराध हम अपने द्वारा करते रहते हैं, जिनका हमको होशो हवास ही नहीं रहता, जिनके बारे में पता ही नहीं रहता। महाराज कर रहे हैं, मन में फिर सोचते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं, हम नर्मदा नहाने जा रहे हैं, नर्मदा जी पे भंडारा कर रहे हैं, हमें फल क्यों नहीं मिल रहा।
अब ऐसी कितनी छोटी छोटी गलतियां हम कर रहे हैं नर्मदा जी के पास में जाकर के। पहले भी आपसे निवेदन किया, पुनः हम लोग नर्मदा नगरी में बैठकर कथा सुन रहे हैं। माता नर्मदा बिल्कुल पास में है, उनका आश्रय प्राप्त है, भाग्यशाली हैं। तो मैया नर्मदा की पवित्रता की, मैया नर्मदा की सुरक्षा की जवाबदारी हमारी और आपकी है। मां नर्मदा के जल को दूषित ना करें, मलमूत्र इत्यादि का त्याग ना करें। अपनी ओर से वहां भंडारे लगाते हैं लोग और दुनिया भर की गंदगी, पातल दोने, सारा कचरा सब छोड़ करके आ जाते हैं। बाद में कोई आए आपके भंडारे के बाद उसको साफ करे, आपका भंडारा करने का कोई मतलब नहीं। अपने अपवित्र वस्त्र ले जा करके वहां छोड़ करके फेंक, घाट पे आसपास जाओ आप, हजारों महाराज वस्त्र यहां से वहां तक पड़े मिलेंगे और लोग उनसे कट कट के चलते हैं कि कहीं हमारे पैर के नीचे ना आ जाए। पता नहीं कौन का है, कहां से आया। हम आप में से ही कोई है जो वहां छोड़ के आया है। तो ये चीजें हमारे किए हुए धर्म का सुफल हमें नहीं मिलने देती। किसी भी तरीके की अपवित्रता नर्मदा के तट पर, नर्मदा नदी में, नर्मदा जी के जल में नहीं करें। मां नर्मदा कलयुग की गंगा है और भगवान शंकर के श्वेत बुंद से प्रकट हुई भोलेनाथ की पुत्री है महाराज। और दोनों तटों पर, उत्तर और दक्षिण दोनों तटों पर नर्मदा पुराण की कथा बड़े विस्तार की है महाराज। नर्मदा पुराण की कथा में वर्णन आता है कि जब भगवान शंकर के शरीर से पसीने की बूंद नीचे गिरी, कन्या का रूप धारण करके खड़ी हो गई, भगवान ने नाम नर्मदा रख दिया, कभी ना मरने वाली। कहा कि तुम अपने जल से संसार सागर में सबका भव से बेड़ा पार करोगी। तो नर्मदा मैया ने कहा कि एक ही शर्त है, मैं एक शर्त पे इस धरती पर जाऊंगी महादेव। भगवान भोलेनाथ ने कहा कहो क्या शर्त है। मां नर्मदा ने कहा कि मैं जहां से भी निकलूं, मेरी ये जलधारा जहां से भी निकले, मेरी जलधारा के अंदर जितने भी कंकर और पत्थर आए वो सब शंकर का रूप हो जाना चाहिए, तभी मैं इस धराधाम पर आऊंगी। कंकर कंकर शंकर इसका होती जय जयकार। तभी से नर्मदा नदी के पत्थर को साधारण पत्थर नहीं माना जाता, नर्मदेश्वर कहा जाता है। एक भी कंकर का यदि नर्मदा जल से स्पर्श हो गया तो फिर वो साधारण पत्थरों की तरह नहीं, वो महादेव का स्वरूप है। और कहा मैया नर्मदा ने 10,000 वर्ष की तपस्या करके कि मेरे उत्तर और दक्षिण दोनों तटों पर आपको 24 घंटे विराजित रहना पड़ेगा। तो भगवान भोलेनाथ दोनों तटों पर नर्मदा मैया के 24 घंटे रहते हैं, नर्मदेश्वर बनकर के। जल के अंदर भी भगवान है और भगवान शंकर की ही पुत्री है मां नर्मदा। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि मैया का आंचल, मैया का आश्रय हमको मिला है। उनके दर्शन, उनका जल, उनका महाराज नर्मदा मैया की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो हम सब लोग मैया नर्मदा को स्वच्छ सुंदर बनाने में अपना सहयोग दें।